अयोध्या में जन समर्थन कल्याणकारी एसोसिएशन द्वारा व्यवस्था सुधार अभियान के तहत समस्त सामुदायिक शौचालय पर कार्यरत केयर टेकरों कर्मचारियों के मानदेय व भुगतान के अधिकारों और हितों को लेकर सदर तहसील स्थित तिकोनिया पार्क में एक सभा आयोजित की गई। वहीं संगठन में प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि सामुदायिक शौचालय पर कार्यरत केयर टेकरों कर्मचारियों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर लंबे समय से आवाज़ उठाई जा रही है। एसोसिएशन द्वारा चलाए जा रहे व्यवस्था सुधार अभियान के अंतर्गत 5 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। इसमें केयर टेकरों का बकाया मानदेय उनके खाते में भेजने, मानदेय भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, बिना नोटिस के हटाने पर रोक लगाने तथा कार्यस्थल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने जैसी मांगे शामिल हैं। इस अवसर पर संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें देवेश कुमार, जसपाल राणा, अमित कुमार, सुशील कुमार, एडवोकेट सरिता देवी सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। आज हमने अयोध्या में ज्ञापन दिया है और ये सामुदायिक शौचालय पे केयरटेकर महिलाएं हैं, उनके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। हमारी मांगे हैं कि जिले स्तर का जो इन लोगों का वेतन रुका हुआ है, 1.5-2 साल का केयरटेकर महिलाओं का वेतन रुका हुआ है, इनको दिया जाए। और अगर मिल भी जाता है तो इनको समूह के खाते में मिलता है, जिस वजह से समूह की महिलाएं दिक्कत करती हैं, जो इनको निकाल के नहीं देती या फिर इनसे पैसों की भी डिमांड की जाती है। और कई जगह सेक्रेटरी और प्रधान जो है इनका पैसा नहीं देते समय पे। ये हमारी मांग है और हमने अभी जिले पे ज्ञापन दिया है कि इनका जो वेतन है वो रुका हुआ वेतन इनका दिया जाए। और बाकी हमारी सरकार से ये मांग है कि इनको जो 3000 मेंटेनेंस का पैसा मिलता है वो भी नहीं दिया जा रहा है और इनका जो पैसा है वो समूह के खाते में आता है, जिससे इनको बहुत दिक्कत होती है। तो हमारी सरकार से पूरी प्रयास है, संगठन का प्रयास है, इन माताओं बहनों का जो पैसा है केयर टेकरों का वो सीधा इनके खाते में दिया जाए। ज्ञापन दिया है हमने, ज्ञापन में ये दिया हुआ है कि इनका जो रुका हुआ वेतन है वो दिया जाए, मेंटेनेंस का पैसा दिया जाए और जो इनका सैलरी है मतलब वेतन है मानदेय वो इनका निजी खाते में दिया जाए। और इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि इनका वेतन जो है निजी खाते में। यहाँ पे 100-150 महिलाएं हैं। अब अभी हमने थोड़ा जल्दी में प्रोग्राम किया है और अभी हम 2-3 दिन के बाद हो सकता है दोबारा से प्रोग्राम करें। जिले पर तो 700+ महिलाएं हैं, तो सारी महिलाएं आएंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को जरूर सुनेगी, जल्द सुनेगी। मेरा नाम विनोद कुमार है, प्रदेश अध्यक्ष। मैं जन सामर्थ्य कल्याणकारी एसोसिएशन संगठन से प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सविता। मैं आज जनपद अयोध्या में आई हूँ। इन केयरटेकर महिलाओं की जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय पे काम कर रही हैं, इन महिलाओं का जो मानदेय है वो इनको बहुत घुमा फिरा करके दिया जाता है और कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत अत्याचार, बहुत शोषण हो रहा है, कहीं प्रधान जी के द्वारा, सेक्रेटरी साहब के द्वारा या समूह की महिलाओं के द्वारा। हमारा ये प्रयास है कि इनका जो मानदेय है वो डायरेक्ट इनको निजी खाते में दिया जाए और जो ये बीच का बंदरबाट है वो खत्म किया जाए। बंदरबाट से महिलाएं बहुत परेशान हैं और हम इन महिलाओं के विषय में 2 से 3 बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं, उनके आवास पर जाकर के। और एक प्रोग्राम में भी हमने इनके कई बार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिए हैं और ऊपर स्तर पे हमारी बातचीत चल रही है कि इनका डायरेक्ट निजी खाते में दिया जाए। फिलहाल हमने जो ज्ञापन दिया है वो इस विषय में दिया है कि इनका जो मानदेय है 2 साल का 3 साल का रुका हुआ वो इनको दिया जाए, इनका क्लियर किया जाए। जी, यहाँ पे तो फिलहाल तो 150-200 के करीब महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ पे करीब 700-750 महिलाएं हैं। अगली बार हमारा अभी 2 से 3 दिन के बाद एक बार और रहेगा यहाँ पे धरना प्रदर्शन और पूरे जिले की महिलाएं यहाँ उपस्थित होंगी। और हम ये नहीं कि हम अयोध्या में ही हम आए हैं, हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा काम चल रहा है। इन केयरटेकर महिलाओं के हित में हम खड़े हैं और इनके न्याय के लिए हम खड़े हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सविता।